अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मतलब कि चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 2 जो कि हमारा होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फिजिक्स एंड स्कोप। अगर वो वीडियो स्किप हो गई है तो आप जो है वो मतलब हमारी प्लेलिस्ट होगी तो उसमें विजिट करके मतलब कि उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें हमने फिजिक्स एंड स्कोप मतलब जो है डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है क्या, मतलब मकसद क्या इसका और क्यों बनाया गया है। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम क्वेश्चन को मतलब की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मतलब कि है क्या। तो सबसे पहले द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इज साइंटिफिक मेथड। एक साइंटिफिक मेथड है ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना। यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज बेसिकली अ मेथड टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी। यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। अब व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटी? क्वांटिटी मीन चीजें। लेट्स सपोज डिस्टेंस है, लेंथ है, वॉल्यूम है, डायमीटर है, इनको बोलेंगे क्वांटिटी। तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मतलब कि सिस्टम इंटरनेशनल एक ऐसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होता है जिसको हम नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेट्स सपोज ये बोर्ड है, ठीक है। अब इस बोर्ड को मैं मेजर कर सकता हूँ, इसकी मतलब लेंथ और वेट दोनों को मेजर कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है। उसके अलावा मेरे पास पेन है, अब पेन की लेंथ और इसकी थिकनेस को मेजर करूंगा तो ये एक और क्वांटिटी होगी। उसके अलावा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट किधर यूज नहीं होता। लेट्स सपोज कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है, कुछ ऐसी थिंग होती है जिनको हम जो है मेजर ही नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं कहूं कि आई एम ऑनेस्ट। अब मेरी जो ऑनेस्टी है वो मेरी क्वालिटी है, तो उसको मैं मेजर नहीं कर सकता। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, इस तरह मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। किसी की मतलब कि लेट्स सपोज हेट मतलब किसी की हेटनेस को मेजर नहीं कर सकते, किसी के प्यार को मेजर नहीं कर सकते, लवनेस को, किसी की मतलब कि हम जो है वो ऑनेस्टी को, किसी की ब्रेवरी को हम मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर किन चीजों कर सकते हैं जो ऑक्युपाई करती हूँ, मतलब कि जो फिजिक्स में आती हूँ, मीन जो कुछ न कुछ वेट कवर कर सकती हूँ, उनको मेजर कर सकती हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि तो हम तो मेजर पहले भी करते थे, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है। तो बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट 1960 में एक स्टैंडर्ड रख दिया गया था। आप डिफरेंट चीजों को डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नेम्स मेजर किया जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये है पेन है, ठीक है, या मेरे पास ये जो ये पेन है। अब पेन को मेजर करने के लिए मैं कहूंगा कि ये 5 फुट है, ठीक है, 5 फुट इसकी मेजरमेंट ही है। मैं कह दूंगी 2 मीटर है, ये भी इसकी मेजरमेंट है। मैं कहूँ 100 सेंटीमीटर है, ये भी इसकी मेजरमेंट है। मैं कहूँ ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये एग्जांपल होगी है। अब इस चीज को मैं डिफरेंट थिंग से मेजर कर रहा हूँ, लेकिन अब लेट्स सपोज मैं जब किसी दूसरे से बात कर रहा हूँ जिसने इस पेन को 5 फीट मेजर किया होगा, मैंने सेंटीमीटर में मेजर किया, तो जब उसको मैं आपस में मतलब कि बातचीत करेंगे, मैं कहूँगा ये पेन 5 फीट है, तो उसको और मेरा ओपिनियन मिलेगा नहीं, हम दोनों की बहस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको खत्म करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल ने एक स्टैंडर्ड रख दिया गया कि ये चीज है इसको इससे मेजर किया जाएगा, ये चीज है इसको फिक्स इस चीज में मेजर किया जाएगा। लेट्स सपोज आपको अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मतलब कि जो हम दूध लेके आते हैं मतलब शॉप से, वो होता है मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर, लेकिन जो हम शॉपकीपर पे जाते हैं पाकिस्तान में वो किलो के साथ लेके जाते हैं, तो ये एक क्वांटिटी गलत है। तो उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल ने एक फिक्स क्वांटिटी रख दी थी, ये चीज मतलब कि इतनी इस पे मेजर की जाएगी, उसको यूनिट बता दिया। लेट्स सपोज जैसे ये बोर्ड है, अब बोर्ड को मैं मेजर करना हो तो इसको डिफरेंट सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूँ, मिलीमीटर में मेजर कर सकता हूँ, फीट में मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल ने एक यूनिट रख दिया कि लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर। अगर वो किसी और चीज में होगी, सेंटीमीटर में होगी, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मिलीमीटर में होगी तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह टाइम है, टाइम हमारे पास मतलब कि घंटे मतलब हार्स में भी होता है, मिनट में भी होते हैं और सेकंड में होते हैं। तो जैसे सिस्टम इंटरनेशनल ने फिक्स रख दिया कि टाइम इज ऑलवेज मेजर इन सेकंड। तो अब टाइम जब भी मेजर किया जाएगा, अगर मिनट में होगा मतलब कि हार्स में होगा तो पहले से कन्वर्ट किया जाएगा सेकंड में। उसके बाद अब सिस्टम इंटरनेशनल जो क्वांटिटी को मतलब कि डिफर किया था, उसको 2 डिफरेंट फिनोमेना में डिवाइड किया था। एक को बोलते हैं बेस यूनिट, एक को बोलते हैं ड्राइव यूनिट। अब बेस यूनिट क्या होता है, ड्राइव यूनिट क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आज नेक्स्ट स्लाइड में
अब इसके पहले डेफिनेशन में पढ़े थे कि बेस यूनिट होता क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ कि द एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो एक चीज याद रखना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट 11 जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 को जो हाइड की गई थी उसमें ये स्टैंडर्ड रख दिए गए थे। अब 10 एसआई बेस यूनिट आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली हम एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट मीन एक फिक्स यूनिट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑफ मेजरमेंट के लिए डिफाइंड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ 11 बेस क्वांटिटी। तो बेसिकली 7 बेस क्वांटिटी। अब लिखा हुआ है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को जो है वो बेसिकली आर द स्टैंडर्ड यूनिट। अब जो बेस यूनिट थे उनको एक स्टैंडर्ड यूनिट कह दिया गया बाय इंटरनेशनल सिस्टम। किसकी तरफ से, एसआई की तरफ से उसको एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया। इसको मैं अपने सिंपल वर्डिंग में समझाता हूं, पहले मैं आपको ये डेफिनेशन बताता हूं। ऑफ बेस यूनिट ऑफ 7 बेस क्वांटिटी। पहले इसको मतलब कि अपनी वर्डिंग में आपको समझा देता हूं, फिर आप इसे देखेंगे फोकस करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो अब बेस यूनिट की डेफिनेशन में लिखा ये क्या है कि एसआई मतलब कि सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ से एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स कर दी गई थी, एक मतलब रख दी गई थी जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता था। मतलब कि ये फिक्स है, ये मतलब कि जब भी कोई चीज मेजर की जाएगी तो अगर स्टैंडर्ड की बात होगी तो इसी में मेजर की जाएगी। जिसको समझने के लिए मेरे लिए भी पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा है या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा है, अगर डिफरेंट लैंग्वेज का, वो समझने उसके लिए इजी हो जाएगी। तो अब बेस यूनिट क्या था, बेस यूनिट बेसिकली 7 क्वांटिटी डिस्कवर कर दी गई थी। ये 7 क्वांटिटी है, इनके ये यूनिट होंगे। तो बेसिकली बेस यूनिट में क्या लिखा हुआ है कि बेस यूनिट में लिखा हुआ है कि 7 बेस क्वांटिटी थी जिनको हमने उनका यूनिट दे दिया गया था, ठीक है, जो सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ से दे दिया गया था, जो कि एक स्टैंडर्ड रख दिया गया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बेसिकली क्या 7 बेस क्वांटिटी थी वो हम देख लेते हैं। अब क्वांटिटी में कि क्या चीज को डील करें, तो हमारे पास 7 क्वांटिटी में सबसे पहले लेते हैं टाइम। मतलब एक क्वांटिटी लिखी है, सबसे पहले नोटिस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी हमारे पास आती है टाइम, ठीक है। अब टाइम के पहले मैं गया तो मिनट में भी, आवर्स में भी, डे में मेजर किया जाता था और सेकंड में मेजर किया जाता था। डिफरेंट यूनिट है टाइम के, ठीक है। अब सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या दिया कि जो टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया सेकंड, ठीक है, जिसको सिंबल दिया गया है एस से। उसके बाद मीटर, सॉरी लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, फीट में मेजर करते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर में, और इसकी डिफरेंट क्वांटिटी थी। अब ये जो मेरे ज़हन में आ रही है मैं वो लिख रहा हूँ। इसके अलावा डिफरेंट क्वांटिटी थी। तो अब जो है वो लेंथ को किस में लिया जा रहा है, जो सिस्टम इंटरनेशनल से मीटर में। इसी तरह मैस को हम किलोग्राम में मैस करते थे, एलबी में मेजर कर रहे थे और टन में मेजर कर रहे थे। जैसे मतलब 80 टन, 90 टन या 45 एलबी है, तो उसको सिस्टम इंटरनेशनल में से एक फिक्स यूनिट दे दी है जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम। वो चेंज नहीं हो सकता। यानी अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो जब भी हम मैस मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे। अगर लेट्स सपोज मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं फिजिक्स में, मैं फिजिक्स की रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, जब हम फिजिक्स में डील करें, अगर कोई चीज हॉर्स में है, टाइम में, कोई और में है, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। इसी तरह अगर मैस टन में है, एलबी में है, तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में। उसके बाद टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के हमने 3 यूनिट पढ़े हैं, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट। अब तीनों के तीनों यूज होते हैं। हॉस्पिटल में सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है, कोई फारेनहाइट वाला यूज करते हैं, कोई केल्विन वाला यूज करते हैं। ये तीनों के तीनों थे, लेकिन इसमें से एक स्टैंडर्ड बना था। तो स्टैंडर्ड किसको बना दिया कि केल्विन। यानी जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस, फारेनहाइट गिवन होगा तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, डिफरेंट मेजरमेंट के थ्रू। वो मेजरमेंट इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फिजिक्स की रिस्पेक्ट से, यानी जब किसी एटम की बात होगी, किसी एलिमेंट की बात होगी, उसको हमेशा मेजर किया जाएगा मोल में, ठीक है। तो उसके बाद इंटेंसिटी में जैसे लाइट की इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में जैसे लाइट कम या ज्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं। लेट्स सपोज जो लाइट है जब बिजली चली जाती है तो कभी कभार हम आउटा वालों को गाली दे रहे होते हैं तो उसके डिम हो जाती है। तो जब ये डिम हो रही होती है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी है, और जब मतलब कि ज्यादा रोशनी होगी तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो इंटेंसिटी को बेसिकली किस यूनिट में डील करते हैं, कैंडला में। तो बेसिकली ये अब जो ड्राई क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस क्वांटिटी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है ड्राई क्वांटिटी।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ड्राइव यूनिट क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट क्या लिखा है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर देखते हैं ड्राइव यूनिट होता क्या है, फिर इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजीली समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ड्राइव यूनिट, ये चीजें आपने लाइन पढ़ी होगी तो आपको समझना थोड़ा इजी होगा। एनी यूनिट दैट इज ऑब्टेन्ड डेवलप्ड फ्रॉम 7 बेस यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनी यूनिट दैट इज ऑब्टेन्ड एंड डेवलप्ड फ्रॉम बेस यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। एक क्वेश्चन आपको ज़हन में बहुत आ रहा होगा कि लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम 7 बेस यूनिट, कि 7 बेस यूनिट से कोई आ रहा होगा तो उसको बोलेंगे ड्राइव यूनिट। नहीं, ये क्या है, गलत है। मैं आपको समझाता हूं तो आपको इजी समझना इजी हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें लिखा क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एनी यूनिट दैट इज ऑब्टेन्ड, यानी कोई भी ऐसा यूनिट जो आप डेवलप करें फ्रॉम 7 बेस यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली ड्राइव यूनिट। कैसे, मतलब कि हमारे पास जो है वो बेसिकली लिखने मतलब कि ये लिखा हुआ क्या है कि डेवलप एंड ऑब्टेन्ड, यानी कि ऐसा कोई भी यूनिट जो बेस यूनिट से मिल के बना हो, यानी दैट ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बेस यूनिट से मिल के बना, उसको बोलेंगे क्या बेसिकली ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। अब अगर एक बेस यूनिट होगा उसको बेस यूनिट बोलेंगे, लेकिन जब एक से ज्यादा बेस यूनिट एक साथ आ जाएंगे उसको हम बोलेंगे क्या ड्राइव यूनिट, यानी कि जो ड्राइव यूनिट बना हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 बेस यूनिट बना हुआ है। ठीक है, यानी अब बेस यूनिट जो था वो था इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। जो ड्राइव यूनिट है वो डिपेंड कर रहा है बेस यूनिट पे, यानी जो ड्राइव यूनिट बेसिकली बन रहा है विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट, बट बेस यूनिट कैन नॉट मतलब कि ड्रा विद द हेल्प ऑफ ड्राइव यूनिट। तो एक अगर डिफरेंस आ गया तो आप डिफरेंस लिख दोगे कि बेस यूनिट इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। दूसरा इसके मतलब कि 3 डिफरेंस लाजमी होते हैं, उसके एग्जांपल लिख लोगे। तीसरा इसमें लिख लोगे, ये डेफिनेशन लिख लोगे, तो मतलब कि 3 से ज्यादा इसके मतलब डिफरेंस बन जाते हैं। उसके बाद देखा जाए कि ड्राइव क्वांटिटी क्या है, कौन कौन सी और कैसे है इनकी, और तो एग्जांपल पे आ जाएंगे तो एग्जांपल से आपको ड्राइव यूनिट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे टेबल बना हुआ है, अब इस टेबल में देखा जाता हूं एरिया, ठीक है। अब एरिया क्वेश्चन आता है कि एरिया व्हाई एरिया इज नॉट अ बेस यूनिट। तो अब एरिया का मतलब क्या होता है, लेट फोर्स, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। अब लेंथ भी क्या है, बेस यूनिट है, मेजर करते हैं मीटर में, जो भी चीज मेजरमेंट है उसको हम मीटर में करते हैं, ये भी क्या है मीटर में। अब मीटर और मीटर दोनों बेस यूनिट थे, तो मैंने कहा था कि बेसिकली जो है वो ड्राइव यूनिट का होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेस यूनिट को या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 बेस यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। तो यहाँ पे एरिया का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, आप मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर बेसिकली बेस यूनिट है और दूसरा मीटर भी बेस यूनिट है। जब दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, उसको बोलेंगे ये क्या बेसिकली जो है वो ड्राइव यूनिट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं तो वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब लेंथ, विड्थ और हाइट मीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर जो बेसिकली ड्राइव यूनिट था, अब 3 मतलब कि जो है बेस यूनिट एक साथ लिखे हो जाएंगे क्योंकि मीटर क्यूब है, तो उसको बोलेंगे ये भी क्या बेसिकली जो है वो ड्राइव यूनिट है। उसके बाद डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी में आ जाएगा मास और वॉल्यूम, मास केजी में और वॉल्यूम मीटर में। अब मीटर मतलब कि वो फिर बेस यूनिट बन रहा है, मतलब कि ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। जब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ड्राइव यूनिट। तो सिंपल वर्डिंग में बेसिकली ड्राइव यूनिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट या ड्राइव यूनिट आर द क्वांटिटी दैट आर ड्राइव दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम बेस यूनिट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लास्ट वन इज एक्सेलरेशन, मीटर वेलोसिटी पर वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला आगे फर्दर तो मीटर पर सेकंड और टाइम का s, तो ये भी क्या हो जाएगा ड्राइव यूनिट। फोर्स F = ma, ये भी क्या हो जाएगा ड्राइव यूनिट हो जाएगा। तो मेरा आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन क्या है कि एक क्वांटिटी ने आपने देख ली कि ड्राइव और बेस यूनिट है, तो मैं एक क्वांटिटी आपको लिख के दूंगा, आपको बताना है कि आइदर इट्स बेस आइदर इट्स ड्राइव। तो लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख लेता हूं, आपने इसको फॉर्मूला को से ड्राइव करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, पूरा यूनिट निकाल के बताना है। मतलब कि जैसे लिखा हो ना, आप इतनी एक्सप्लेनेशन बना लिखे हैं तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या है बेस यूनिट, क्या है ड्राइव यूनिट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे आप बताएं, लेट पास टाइम नो विच एक्सप्लेनेशन, मुझे आप बताएं स्पीड, आपने मुझे बताना है कि स्पीड इज बेस यूनिट या ड्राइव यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या देख लेते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड में सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो जिसको इंशाल्लाह जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मतलब कि फर्स्ट टू टॉपिक आपने इजीली अंडरस्टैंड किए, तो इंशाल्लाह ये आगे सप्लीमेंट्री यूनिट उसी का ये टॉपिक है, उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।